मैं इसको डेकेड ऑफ डार्कनेस कहता हूँ। Discharge of my duties as President of Pakistan. ये वो पार्टी है जो अमेरिका को कहती थी कि ड्रोन हमले करी जाओ, हम मुजम्मत करी जाएंगे, लोग मरते हैं तो मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है। NRO, 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 NRO. मेरी कौम गौर से सुन लो, मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। जो अवामी अपोजिशन है वो बता रही है आटा, चीनी, घी, दालें, सब्ज़ी, पेट्रोल ये सब कुछ यहाँ से यहाँ पर चला गया। वो लोग कहते थे अगली बारी फिर जरदारी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अगली बाजी फिर न्याजी। तो ये होने वाला है कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 अगस्त और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ। अब से कुछ लम्हात पहले ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 3 साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल एक तफसीली खिताब करने के बाद यहाँ से रवाना हुए हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज अपनी 3 साला कारकर्दगी पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी जारी कर दी है। इस किताब में या इस रिपोर्ट में जितनी वजारतें हैं, महकमे हैं या डिवीज़न्स हैं, उनकी 3 साल की कारकर्दगी बताई गई है। तफसीली किताब है और इसमें जो मेन कारनामे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, उनको बयान किया गया है। मैं इसका तफसीली जायज़ा लेने के बाद इसकी कुछ अहम नुकात अपने नेक्स्ट व्लॉग में शामिल करूँगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव ये डाटा है जो वजारत इत्तलात के ताउन से तश्कील दिया गया। फिर डिजिटल मीडिया विंग ने भी उसमें बहुत हद तक ताउन किया। यहाँ पर जो एक स्लोगन है वो है इंसाफ, इंसानियत, खुददारी। इसके 3 साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में इन्हीं 3 मामलात के ऊपर आखिर में जाके बात की है। अपने पहले जितना भी उनका खिताब रहा आपने टेलीविज़न पर बराह रास्त भी सुन लिया होगा। मेरे साथ रिजवान भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी तफसील से जानेंगे। लेकिन जो उनका मेन पॉइंट था, आज वज़ीर-ए-आज़म को अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान भी देना था, तो 3 साला कारकर्दगी प्लस अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान, ये एक साथ ही उन्होंने दिया है। माजी की हुकूमतें क्या करती रहीं, डिकेड ऑफ डार्कनेस क्या था और अब मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में क्या किया है और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, उस पर बात किया है। तो रिजवान, आप का बहुत शुक्रिया यहाँ पर रुकने के लिए। कैमरे के उस पार हमेशा की तरह उमर जट हमारा साथ देंगे। तो हम तीनों ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तवील ये तकरीर थी और मैंने साथ साथ उनके कुछ पॉइंट्स भी नोट किए। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प नारा लगा है, अगली बाजी या बारी जो भी है फिर न्याजी। ठीक है, और अब्राल हक साहब ने एक गाना भी मुतारिफ करा दिया और मुझे अच्छा लगा काफ़ी वो गाना। तो ओवरऑल आज की तकरीब के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब रहा, खुददारी के ऊपर जो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान माजी में क्या करता रहा है और आइंदा क्या होने जा रहा है, कैसा देखते हैं आज के खिताब को? मैं उमर जट की ट्वीट से इसका आगाज़ करूंगा कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा जो रिस्क लिया है, 3 साल की कारकर्दगी और उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट जारी की है, ये इससे पहले हमने नहीं देखा किसी हुकूमत की तरफ से। और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, कंपैरिजन किया। आज प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में भी उन्होंने कहा कि जब हमने संभाला उस वक्त क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है, वो सारी चीज़ें दादो शुमार के साथ बताई हैं और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी डिटेल बताई हैं। तो इस तरह आज जो ये चीज़ सामने आई है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम ही सही लेकिन बहुत सी चीज़ों, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो महकमे हैं, जो वजारतें हैं, उसके अंदर बेहतरी आई है। तो यहाँ मसाइल भी हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ के पास क्या है बताने को कि 3 साल में उनकी कारकर्दगी क्या होगी। तो उस पर तो बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने डिटेल से बता दिया। आमतौर पर जो चूँकि लोगों का मसला जो है वो आपको पता है कि वो महंगाई से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देखने वाले भी ऐसा फीडबैक देते हैं, हुकूमती लोग, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास एक फ़हरिस्त है, डॉलर, रेमिटेंसेस, बरामदात और ना जाने क्या क्या कुछ, ये कहाँ से कहाँ पर चला गया ये बताने के लिए। लेकिन हकीकी अपोजिशन इस वक्त अवामी अपोजिशन है, दूसरी अपोजिशन नहीं है। जो अवामी अपोजिशन है वो बता रही है आटा, चीनी, घी, दालें, सब्ज़ी, पेट्रोल ये सब कुछ यहाँ से यहाँ पर चला गया। चोरों की हुकूमत में ये सब कुछ नीचे था, ईमानदारों की हुकूमत में ये सब कुछ इतना ऊपर क्यों चला गया? प्राइम मिनिस्टर उसकी बहुत सारी दलाइल, वजाहतें देते आज नज़र आए। आपको क्या लगता है, क्या आवाम मुतमिन हो रही है? देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि क्या आप लोग मुतमिन हैं इससे। लेकिन रिजवान, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि जो हुकूमत का वीक पॉइंट होता है अपोजिशन उसको इस्तेमाल करती है और इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, आम आदमी का यही मसला है। लेकिन जो इस वक्त तो जो बड़े मसाइल हैं
उसके ऊपर गवर्नमेंट की ज़्यादा तवज्जो है। आप देखें हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारी इकॉनमी का था। इकॉनमी के ऊपर जोर लगाया, ऑल्दो के उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो आवाम ने बर्दाश्त किए, लेकिन उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए। मेरा ख्याल ये है कि जो रिलीफ के और जो फलाही मंसूबे हैं उस पर भी इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब ये जो किताब है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर एक डिटेल लोगों को मैं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आई। आज भी यहाँ पे बात हुई कि बहुत सी चीज़ें, चूँकि महंगाई ऐसा मसला है कि उसके नीचे चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान बनाने का जो मकसद था उसके हुसूल की तरफ ये एक कोशिश जारी है। और ये 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट, ऑल्दो के लोग इसके ऊपर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरफ ये डायरेक्शन में गवर्नमेंट चल रही है और जिस तरह के उन्होंने रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि आइंदा जो आने वाले साल हैं इसमें मज़ीद ये कैपिटलाइज होंगी चीज़ें, और जो 5 साल कारकर्दगी रिपोर्ट होगी वो इससे भी बहुत बेहतर होगी। ऑलराइट, क्योंकि अभी तो ग्राउंड चीज़ें बहुत सारी सेट हो रही हैं, और वैसे ये भी एक प्रेसिडेंट है कि 3 साल पहले 100 दिन की कारकर्दगी रिपोर्ट आके इसी हाल में आवाम को बताई, फिर 3 साल की कारकर्दगी आज फिर आवाम को बताई। ये कोई मैंडेटरी नहीं था, ये कोई ज़रूरी नहीं था प्राइम मिनिस्टर के लिए, लेकिन कुछ है आवाम को बताने के लिए तो बताया जा रहा है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने सारी वजारतों को, वज़रा को पाबंद बनाया है कि आप अपनी जब आपसे मैं पूछूंगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, तो आपको कुछ तो प्रेजेंट करना पड़ेगा। जब आपको कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। अच्छा, दूसरा एक बहुत ही अहम पॉइंट जिसके ऊपर आलमी मीडिया की भी नज़रें होंगी और थी, बल्कि वो था अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पॉलिसी स्टेटमेंट देना। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब इंसाफ, इंसानियत, खुददारी की बात की, तो खुददारी के ऊपर उन्होंने बात करते हुए कहा कि माजी की हुकूमतें ड्रोन हमले भी करवाती थी, मदद लेने के लिए डॉलर्स भी लिए, और इसलिए किसी की जंग में शराकतदार बन गया पाकिस्तान, और उसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हुआ। लेकिन खुददारी ये है कि अब पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। साथ ही एक $1 मिलियन क्वेश्चन का भी जवाब दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अफगान फ़ौज क्यों नहीं लड़ी। ये सब लोग पूछ रहे हैं, और अमेरिका भी ये कह रहा है कि हमने ट्रेन कर दिया उनको, हमने हथियार दिए, टैंक्स दिए, तोप दी, जहाज़ दिए, सब कुछ दिया, ट्रेनिंग भी करवा दी, लेकिन नहीं दे सके तो लड़ने का हौसला नहीं दे सके। तो प्राइम मिनिस्टर बड़ा दिलचस्प जवाब दिया कि वो क्यों नहीं लड़े। रिजवान, आप बताइए ज़रा। देखिए जी, उनने बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान के अफगानों की जो एक हिस्ट्री है, उन्होंने कभी किसी फॉरेन ऑक्यूपेशन के आगे बोर डाउन नहीं किया, और हमेशा से वो लड़े। सोवियत का उन्होंने जिक्र किया कि 10 लाख अफगानों ने अपनी जान दी। और यहाँ क्यों, ये क्वेश्चन वैसे था, हर बंदे के जहन में था, और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने जवाब दिया। और यही जवाब वो यहाँ पर जब पाकिस्तान के हालात होते हैं तो यहाँ पर भी वो करते हैं कि करप्ट लोगों के पीछे लोग नहीं निकलते। उन्होंने वहाँ पर ये बात की कि चूँकि अफगान गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं थी, फॉरेन जो फोर्सेस थी वो उसको कंट्रोल कर रही थी, करप्ट थे, तो इसी वजह से ये वो वजह थी जिसकी वजह से जो अफगान फ़ौज है वो उन करप्ट हुक्मरानों की हुकूमत बचाने के लिए नहीं लड़ी, और अपने लोगों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल नहीं हुई। और तालिबान के उन्होंने कहा कि आज लोग तालिबान के ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं कि वो यूँ करेंगे, वो यूँ करेंगे। उन्होंने कहा उनको वक्त दें, उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स की हैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर तो पहले उनका जो पहले दिन से मौक़िफ़ है, आज तो वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा हद तक जाके साइड लिए तालिबान की कि आप उन्हें वक्त दीजिए। तालिबान ने 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वादा किया कि अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और साथ में जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो मुतालबात आलमी कम्युनिटी कर रही है वो सब उन्होंने माने। अगर वो तस्लीम कर रही हैं तमाम चीज़ें तो उनको वक्त देना चाहिए। और साथ ही आज प्राइम मिनिस्टर ने पाक फ़ौज के हवाले से भी कुछ बातें की। उन्होंने तस्लीम किया, एतराफ़ किया कि माजी में मैं भी पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करता रहा हूँ। फ़ौज के इदारे में भी बहुत सारे लोग हैं जो गलतियां कर चुके हैं, अदलिया के लोग भी गलतियां कर चुके हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में कहा कि गलतियां कर चुके हैं, लेकिन एहसास ये हुआ ख़ास तौर पर पुलवामा के वक्त में कि इतनी मजबूत फ़ौज का होना इस मुल्क के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस वक्त फ़ौज ना होती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 बहुत ही अहम मामलात हैं जिनके ऊपर तवज्जो दिलाई कि उनकी हुकूमत में उन्हें 3 मसाइल का सामना करना पड़ा। उनमें नंबर 1 था कि उनकी हुकूमत डिफ़ॉल्ट होने जा रही थी और उन्हें शर्मिंदगी हुई दूसरे मुल्कों से कर्ज़ मांगते हुए, बहुत ही मुश्किल काम था। इसके साथ साथ फिर पुलवामा का अटैक हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी तवानाइयाँ सर्फ हुई, और साथ ही कोरोना का जो 1-1.5 साल तक मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस का ज़्यादातर हिस्सा कोरोना को कवर करने में लगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ चैलेंजेस थे जिसका आज उन्होंने इजहार किया। इब्रारुल हक ने आज नारा लगा दिया नया, यहाँ पे वो लोग कहते थे अगली बारी फिर जरदारी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अगली बाजी फिर न्याजी। तो ये होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल, जिस तरह से हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है
ऑल दो कि मैं फिर उस बात का जिक्र करूँगा कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना तो लोग आपके ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि यार ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपके पास किताब पड़ी है ये इसमें परफॉर्मेंस है। ऑल दो के महंगाई है, आलू टमाटर की कीमतें मसला है, चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें मसला है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस इस गवर्नमेंट ने की हैं, जो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया है, कोशिशें की हैं। ज़ाहिर निज़ाम की तब्दीली में जितना वक्त बिगड़ने में लगता है उतना ही वक्त ठीक होने में लगता है, लेकिन आपने ये देखना है कि उसकी तरफ कोशिशें कितनी हो रही हैं। कोशिशें हो रही हैं, ये नज़र आ रही हैं और ये आने वाली है। ये लोगों को आज प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि लोगों को भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत की कारकर्दगी कि इससे बेहतर क्या हो सकती है कि इस वक्त जो अपोजिशन है उनके पास हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़िलहाल करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो लेकर निकलें कि हुकूमत यहाँ ये कर रही है। हुकूमत मतलब आप फ़ॉरेन पॉलिसी देखें, इस वक्त फ़ॉरेन पॉलिसी जो अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने देखा उसके ऊपर अपोजिशन का कोई एतराज़ नहीं आया। और भी जो मसाइल हैं, अपोजिशन की खामोशी ये बताती है कि चीज़ें जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑल राइट, तो रिजवान ने तफसीली बता दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में जो चंद चीज़ों का अहाता किया इस 3 साल कारकर्दगी में, जो प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि उनकी हुकूमत की बड़ी कामयाबी है, वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ क्विकली। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो मुल्की ज़खायर जो स्टेट बैंक के थे और कमर्शियल बैंकों के थे और तमाम लोन्स मिलाकर हमारे मुल्क के पास तकरीबन 16 अरब डॉलर थे, लेकिन इस वक्त 3 साल के बाद मौजूदा हुकूमत के पास 27 अरब डॉलर से ज़्यादा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। फिर रेमिटेंसेस जो PTI की हुकूमत आने से पहले तकरीबन 19 अरब डॉलर के लगभग थी, उसका रिकॉर्ड बना है और अब ये 29 अरब डॉलर के लगभग पहुंच चुकी हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि बरामदात जो बहुत हद तक डिक्लाइन हो चुकी थी वो 18% तक इजाफी ऊपर जा चुकी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को कसीर ज़र मुबादला मिला है। फिर आखिर में प्राइम मिनिस्टर ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी बताया कि जब उनकी हुकूमत आई तो उससे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 110 अरब रुपये दिए जाते थे और अब 260 अरब रुपये दिए जा रहे हैं। ये भी एक चेंज है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कुछ वो चीज़ें जो ऑलरेडी आपके इल्म में है कि 1996 से लेकर 2018 तक क्या हुआ, वो सारा कुछ आज डॉक्यूमेंट्रीज़ की शक्ल में यहाँ पर दिखाया गया। डिकेड ऑफ डार्कनेस, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एसेट्स, फिर कौमी सलामती, मईशत की बदहाली, सानिया मॉडल टाउन और नैब रिकवरीज, ये सारा कुछ किस तरह से 3 सालों में हुआ वो सब बताया गया। फिर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम, तालीम, सिफारती महाज पर कामयाबियाँ, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। 2 साल अभी और हुकूमत के पास हैं, देखना है कि 2 सालों के बाद हुकूमत क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने में कामयाब होती है। आज तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब से और उनकी कामयाबियों से मुतमिन है या नहीं। रिजवान गिलज़ई, उमर जट, अब्दुल कादिर से आज तक इतना ही। खुदा हाफिज़।